कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 5.2 का 9 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। और ये भी एक 7, 8 और 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको समझते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखना है इसको जानने के लिए और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि कैसे लिखे, क्या कि आप अभी 10th क्लास में हैं और एग्जामिनर पूछता है अपने भाषाओं में लिखे। ठीक है, तो जो जिस पैटर्न में लिखा जा रहा है उसी पैटर्न में आप भी एग्जाम हॉल में लिखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि किसी एपी का तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो सबसे पहले जो दिया गया है लिख लेते हैं। तो दिया गया है, ठीक है, तो एपी का तीसरा पद और 9वां पद, एक मतलब क्या हुआ, तीसरा पद ये है तो A3 बराबर 4, ठीक है, और ए उसके बाद से क्या हुआ है 9वां पद, तो 9वां पद कितना दिया हुआ है -8 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका कौन सा पद यहाँ पे बात देख समझने की कोशिश कीजिएगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि n पद मतलब n पद मतलब an, अंतिमवा पद शून्य है, मान लेते हैं अंतिमवा पद शून्य है। तो बता n ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा पद होगा, तो n ज्ञात करना होगा। अगर an के हम लोग सूत्र लिखते हैं तो n के सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 एंड d। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले सोचना पड़ेगा किस तरीका से बना है, क्या कि इसके बाद वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी फार्मूला के वे से हमको चलना है। जैसे एन आएगा तो आपको बताऊंगा और भी। तो सबसे पहले समझना होगा, देखिए an तो दिया है 0, ए हम लोग को अभी मालूम नहीं, एन भी मालूम नहीं, और 1 तो 1 है, डी भी मालूम नहीं। तो इन दोनों से निकालेंगे ए और डी निकाल लेंगे, और एन तो ज्ञात करना है। तो एन तो आपको दोनों जब ये और ये मालूम चल जाएगा तो सभी इधर उधर करेंगे तो एन कम से कम कोई इक्वेशन में एक नहीं मालूम होना चाहिए, बाकी कम से कम सब मालूम होना चाहिए। तो देखिए ये मालूम था, ये और ये नहीं मालूम था, ये भी नहीं मालूम, तो इसमें से 2 कम से कम मालूम रहेगा तभी तीसरा आएगा। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं कैसे आएगा इसका। पर लेकिन ये लिखना ज़रूरी है आपको एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम नहीं मैंने जो सोल्यूशन बनाइएगा। ठीक है, तो इसको इधर इग्नोर करिए। अब रही बात A3 बराबर 4। अब देखिए जो पहले तरीका से पढ़ते थे उसी तरह जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, क्योंकि वहीं सब चलेगा। A1 प्लस 2D ये बताए थे कैसे, 3 से वो कम कर दीजिए 4, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, ठीक है नू। अब देखिए A9 बराबर कितना दिया हुआ है -8। तो A9 के सूत्र क्या हो गया, A प्लस 8D। बोलिए लोग, बोल के बोलने समझने से समझ में आता है, लिखते टाइम लिखेगा कोई नहीं, समझाने के टाइम कोई लिखेगा नहीं, और जब लिखने का टाइम आएगा तो लिखिएगा लोग, उस टाइम बोलिएगा मत। ठीक है, इसके एक साथ एक है और इसके साथ एक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, तो A1 है, A1 प्लस 2D बराबर 4, और ये क्या है A1 प्लस 8D बराबर -8। ठीक बा, ठीक बा। अब देखिए तो क्या हो गया, इसको क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ भी साइन चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 रुपया था, 1 रुपया कर्जा में आ गया, माइनस कट गया। अब देखिए 2 रुपया प्लस में था और -8 रुपया था, मतलब -6 रुपया। ठीक है, उसी तरह देखिए ये 4 रुपये, ये क्या हुआ 8 रुपया, 4 रुपया, ये 8 रुपया प्लस हो गया, तो 8 4 12। ठीक है, अब यहाँ चले आते हैं, तो -6D बराबर 12, D बराबर 12 बटा -6, तो 6 से काटेंगे 2 आ जाएगा, तो D बराबर -2। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि इस तरह हाईलाइट हो जाएगा कि -D बराबर -2 है। ठीक है, अब देखिए क्या, अब इक्वेशन 1 में रख के A ज्ञात करना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में D के मान रखने पर। ठीक है, तो ए के समीकरण 1 क्या है, तो ये है, तो क्या लिखा हुआ A प्लस ये वाला A प्लस 2D बराबर 4, माइनस कहाँ से आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो A1 नहीं मालूम है,
2, डी के मान कितना आया है -2 बराबर 4, A1 2 दूनी 4 बराबर 4, A1 बराबर 4 + 4, A1 बराबर 8 होगा। ठीक है, A1 बराबर 8। तो इसको भी घेर लेते हैं। हम लोग को ज्ञात करना था an बराबर n ज्ञात करना है और an बराबर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ ना बना के हम लोग डायरेक्ट यहाँ बनाते हैं, आप लोग यहाँ लिखिएगा तो ठीक है। तो क्या दिया हुआ है an बराबर 0। अब an का सूत्र क्या होता है A1 + n-1 एंड d बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा पेन ये कम चल रहा है। तो a के मान कितना आया है 8 लिख लिए, n तो ज्ञात करना है, n रहने दीजिए -1, d कितना आया है -2 गुना में लिख लें -2 बराबर 0। कहा कि इससे n मालूम चलेगा, an बराबर 0 कहाँ लिखा है, कौन सा पद शून्य होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि n पद मतलब अंतिमवा पद ही शून्य है। जैसे कह दीजिएगा कि क्लास में सब कोई बैठा है, पहला जो पहले बैठा है उसके पास 5 रुपया है, जो लास्ट में बैठा है उसके पास 0 रुपया है। तो उसी तरह यही है कि कौन सा पद किसी के पास शून्य है, तो मान लेते हैं जो लास्ट में बैठा है तो अंतिमवा पद के पास 0 रुपया। तो अंतिमवा पद वो कौन सा पद है ज्ञात करना है, मैंने जो लास्ट में बैठा है गिनती से देखा जाए तो कौन सा हो रहा है, तो वो अंतिम हो रहा है। तो अब वही n ज्ञात करना है। ठीक है तो n-1 गुने -2 बराबर, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, n-1 बराबर -8, ये गुना में है नीचे जाएगा भागा हो जाएगा, कट्टी 4 दूनी 8, n बराबर यहाँ पे 4 आया है और ये प्लस माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो n बराबर 5। तो एक मतलब हुआ, तो आंसर मिलेंगे पांचवा पद शून्य है। आप लोग भी तिरछा मत लिखिएगा, आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। हम तिरछा इसलिए क्योंकि थोड़ा सा नीचे लिख रहे में थोड़ा तिरछा हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ अच्छे से एक बार। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग तो इसको एक बार हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले बता दूं ये NCERT का 5.2 है और 9 नंबर क्वेश्चन है, और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन के एक लिस्ट में आता है। ठीक है, ये मैं उतना नहीं कहूँगा बट फिर भी ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन दिया है किसी AP का तीसरा और 9वां पद क्रमशः मतलब होता है एक के बाद एक। तो पहला पद तीसरा है तो तीसरा ये हो गया, चौथा क्या है तो वो -8 है। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने बताया हूँ कि तीसरा पद लिख दिए, चौथा और 9वां पद लिख दिए। तो हम लोग मानते हैं कि शून्य लास्ट पद 0 है, तो लास्ट पद मान लिए, n ज्ञात करना है। तो A3 बराबर 4, इसको इक्वेशन में डिवाइड कर लिए, चेंज कर लिए। फिर A9 बराबर -8, इसको भी इक्वेशन में कर लिए, इक्वेशन सोल्व करने के पास D आ गया -2। ये सारी चीज़ जो देखने हैं आप जाके फुल वीडियो में देख लीजिएगा। समीकरण 1 में D के मान रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 आ गया। समीकरण 1 में हमने क्या किया, ये समीकरण 1 है ये वाला, इसमें ये वाला समीकरण है, इसमें D के मान -2 रख दिए, तो माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यही 4 दिया हुआ है। A1 बराबर 4 और उधर जाएगा, ये माइनस है उधर जा रहा है तो प्लस हो जा रहा है, तो -4 8 हो जाएगा। A के भाई मान चल गया, मालूम चल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, an बराबर 0, an बराबर 0 है तो an का सूत्र क्या होता है, A1 + n-d = 0। तो अब इस पे पूर्ण बैठा देंगे, a के मान आया है 8, n तो ज्ञात करना है -1 और d के मान आया है -2 रख दिए। अब इसको क्या करेंगे, ये उधर 0 को उस पार ले जाएंगे, तो ये बच गया इतना, और उधर ले जाएंगे तो प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। n-1 ये यहाँ गुना में था और उस साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, 8 4 दूनी 8, 4 आ गया। ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो गया, n + 4 4 + 1 5 हो गया, और ये पांचवा पद शून्य होगा। अब इसी को एक चीज़ बताता हूँ, क्या हुआ है कि हम मान लेते हैं पांचवा पद क्या है ज्ञात कीजिए, इसी AP का पांचवा पद। तो पांचवा पद को कैसे लिख सकते हैं, A1 + क्या लिख सकते हैं, 4D लिख सकते हैं। ठीक है, तो A1 कितना है 8 और D कितना है -2, 8 + 4 दूनी और -7 में है तो -8,
तो 8 - 8 इस करने पर क्या हो रहा है 0। देखो मतलब हम लोग जो बन निकाले हैं सही है कि पांचवा पद 0 है। तो हम लोग जो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, पांचवा पद ही शून्य है। तो यहाँ पे आ गया, लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिखा हूँ। इसीलिए कहा जाता है एपी बहुत अच्छी चीज़ है। एपी से अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम बाद में बताएंगे एपी जो है, एपी मतलब ये समानांतर अंतर है, सर्वनाम अंतर है। ये लाइफ में क्या क्या यूज होता है इसके बारे में बताएंगे। चलिए आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ आप फुल वीडियो भी देखा कीजिए। और उसके बाद से हम डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टाइम टेबल कैसे पढ़ाई करना है हर चीज़ का मैं ला रहा हूँ, उसमें आप ध्यान दीजिए। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप लोगों को अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट करके टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पर आ जाइएगा। वहाँ पर जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और या तो आप क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में भी अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।